हेलो फ्रेंड्स, मैं उमार आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। झारखंड चौकीदार का परीक्षा बहुत सारे जिले में बाकी है, जैसे कि जामताड़ा, रांची, दुमका, इन सब जिलों में बाकी है। ठीक है, जिन जिलों का भी मतलब परीक्षा बाकी है, चौकीदार भर्ती परीक्षा, उन जिलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं। साथ ही साथ आज का क्लास झारखंड जीके का क्लास है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा उत्पाद सिपाही, चौकीदार भर्ती परीक्षा, झारखंड पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा और जितने भी झारखंड के परीक्षा होते हैं जिनमें झारखंड जीके पूछे जाते हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आज के क्लास में आज हम लोग 50 प्रश्न देखने वाले हैं। 50 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। परीक्षा से पहले देखकर जरूर जाइए, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो 23 तारीख को एग्जाम है जामताड़ा चौकीदार भर्ती का, उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद रांची का भी परीक्षा होने वाला है। तो आप लोग सभी कोई वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड हो ऐसे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको यही वाला पीडीएफ फ्री में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे क्लास अभी तक 25-26 गो क्लास चौकीदार भर्ती परीक्षा का अपलोड हो चुका है, तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का आज का क्लास 25वां क्लास है। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न 50 प्रश्न है। मिक्स क्वेश्चन लिए हैं आज, झारखंड जीके मिक्स क्वेश्चन 50 एमसीक्यू। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बताइएगा 50 में आप लोग का कितना सही हो रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग का 50 में कितना सही हो रहा है, तभी आप लोग को पता चलेगा कि 50 में आपका कितना सही होने का चांसेस है। क्योंकि चौकीदार भर्ती परीक्षा में 50 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 45 प्रश्न झारखंड जीके का ही रहेगा, मतलब झारखंड से संबंधित रहेगा और अपने जिला से संबंधित रहेगा। ठीक है, और 5 जो है वो लैंग्वेज पेपर का रहेगा, जो आपका क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, चलिए, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। कितना है? 2.42। देखिए, 2.42 और 2.72 में हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। 2.42 किसका है? तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, और जनसंख्या वाला है 2.72। प्रश्न मिल जाएगा। और जो 46% दिया हुआ है ना, 46% भूभाग को काटकर झारखंड बना है बिहार का। चलिए, जहां भी जरूरत होगा वहीं पर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान देश में कितनावा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान देश में कितना है? तो 15वां है। ठीक है, इसमें बहुत कोई फंसेंगे, कोई कोई पढ़ के रखेंगे 14। ठीक है, किसी किसी बुक में 16 भी दिया है, लेकिन 15 ही जेएसएससी मानकर चलता है। ठीक है, तो झारखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो झारखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 3,29,88,134। कितना है? 3,29,88,134। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, झारखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए, आ गया ना, झारखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड की जनसंख्या अभी हम लोग पढ़े ना, कितना है? 3 करोड़, कितना था? 29,88,000, कितना था? 134। 134, यही था ना? तो यही वाला डाटा, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.72% है। 2.72% है।
चलिए, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व 404 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 437 किसका है? तो 437 है जामताड़ा का। ठीक है, 437 किसका है? जामताड़ा का प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व, जामताड़ा जिला का। 572 किसका है? तो रांची जिला का है, रांची का। और सबसे ज्यादा किसका है? तो धनबाद का है। ठीक है, सबसे ज्यादा धनबाद का है। और सबसे कम किसका है? सिमडेगा का है। ठीक है, कितना? 159 है सिमडेगा का। किसका? सिमडेगा का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान देश में कितनावा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान कितना नंबर का है बताइए? तो 14वां नंबर के हैं। ठीक है, 14 नंबर का है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पर देख लीजिए, एक प्रश्न था ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? 15 है। और जनसंख्या की दृष्टि से 14 है। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से कितना है? 14 नंबर के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। जल्दी जल्दी, हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। हर एक वीडियो में 1000 से ज्यादा व्यू चला जाता है, लेकिन 100 लाइक पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग का इस बार टारगेट दिए हैं 200 लाइक का। देखते हैं, आप लोग कम से कम 1500 2000 लोग देख लेते हैं, लेकिन 200 लाइक नहीं पहुंचता है। तो 200 आदमी देखेगा, 200 आदमी अगर लाइक कर देगा तो क्या जाएगा बताइए? लाइक करने में पैसा नहीं लगता है। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, लाइक करने में कोताही बरतते हैं। ठीक है, अगर ऐसे कीजिएगा तो फिर देख लीजिएगा आप लोग। छोड़िए, कितना वही बोले आप लोग को। चलिए, 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड में वर्षा का मौसम कब होता है? तो झारखंड में वर्षा का मौसम कब होता है? तो जून से सितंबर कि मार्च से मई? तो जून से सितंबर महीने के बीच में होता है ना, जून से सितंबर। ठीक है, 15 जून से अक्टूबर तक चला जाता है। ठीक है, 15 जून, इधर 15 जून से शुरू होता है और उधर अक्टूबर के 15 तारीख उधर चल जाता है, मतलब अक्टूबर महीना सोच के रखिए ना। ठीक है, चलिए, झारखंड राज्य में किस महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? तो झारखंड राज्य में किस महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? मई महीने में, अप्रैल में, जून में, जुलाई में? तो किस में? तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है मई महीने में। ठीक है, और ठंडा जनवरी में। चलिए, झारखंड में पाए जाने वाला औसत तापमान कितना है? तो झारखंड में पाए जाने वाला औसत तापमान कितना है? तो 25 डिग्री है ना। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, झारखंड राज्य में मासिक औसत तापमान कितना रहता है? तो झारखंड राज्य में मासिक पूछा है ना, देखिए मासिक औसत तापमान कितना रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो कितना जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो इसको 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। कितना? तो 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, ठीक है, NIDM के अनुसार झारखंड राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, NIDM मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका क्या होगा? तीन ही में बांटा गया है। तो देखिए, 3 ही कौन कौन सा है? तो ऐसे बनाइए त्रिभुज के आकार का। ठीक है, त्रिभुज के जैसा बनाइए। ठीक, इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो इधर है मध्यवर्ती। ठीक है, मध्यवर्ती या उत्तरवर्ती पठार। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले हैं? इसमें देख लीजिए, इसमें उतना लिखा नहीं सकता है। ठीक है, इतना लिख नहीं पाएंगे। तो इसमें है चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है, गोड्डा है, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची।
इस सब कोई मध्यम या उत्तरवर्ती पठार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए इधर है पश्चिमी पठार या पश्चिम पठार। ठीक है, पश्चिम पठार। और इधर है दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, तो देखिए जो पश्चिमी पठार में कौन कौन से जिले हैं, इसमें आता है गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी। अब दक्षिणी में देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो दक्षिणी में है पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, मतलब कोल्हान प्रमंडल वाला सब कुछ आ गया है इसमें दक्षिणी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अगर दिक्कत है, ठीक है, तो एक मैप के सहारे भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैप, झारखंड की मैप के थ्रू से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो कोल्हान वाला एरिया है ये तो आ गया आपका किस में, कोल्हान का जो एरिया है किस में आया है, तो दक्षिण पूर्वी पठार में आ गया है। ये तो सबको पता चल गया। अब देखिए अब रहा पश्चिमी पठार। तो पश्चिमी पठार में क्या कीजिए ना, ऐसे ले लीजिए ऐसे। ठीक है, रांची को छोड़कर इधर आपका दक्षिणी जो छोटनागपुर है उसको ले लीजिए और संथाल सॉरी पलामू प्रमंडल को ले लीजिए। इधर गढ़वा है, पलामू है। ठीक है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये पलामू प्रमंडल का हो गया। और इधर का जो रांची था, रांची को छोड़कर मतलब जितना भी जिला था दक्षिणी छोटनागपुर में, दक्षिणी छोटनागपुर में कौन कौन से जिले, तो रांची को छोड़कर, रांची छोड़ दीजिए, बाकी सारे जिले लोहरदगा, खूंटी, ठीक है, गुमला और सिमडेगा सब आ जाएगा किसमें, पश्चिमी पठार में। और बाकी जितना बचा वो किस में आएगा, वो आ जाएगा मध्यवर्ती या उत्तर पूर्वी पठार में। ठीक है, इधर वाला सारा के सारा सबसे ज्यादा किस में है, तो उत्तर पूर्वी पठार में है। चलिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है, तो जमशेदपुर में पड़ता है। ठीक है, जमशेदपुर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। निम्नलिखित में से कितनी झारखंड राज्य की वार्षिक अंतराल है वर्षा का। ठीक है, वार्षिक वर्षा या वर्षा बोलना भूल गए थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कितनी झारखंड राज्य की वार्षिक वर्षा का अंतराल है, तो कितनी है। सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए, 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 से 100, 150 से 250 या 100 से 300। तो 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 100 से 200 हो जाएगा, 100 से 200 हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है, 17 नंबर का सही आंसर कीजिए। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है, नेतारात की पठार। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा, सबसे ठंडा स्थल भी नेताराट ही है। ठीक है, चलिए झारखंड राज्य में इस महीने से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। तो झारखंड में किस महीने से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो वर्षा ऋतु किस महीने से प्रारंभ होती है, तो जून से अक्टूबर में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है ना। तो यहाँ क्या दिया है, मध्य जून, मतलब बताए ना अभी 15 तारीख। चलिए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर, झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड का कम वर्षा वाला क्षेत्र है चाईबासा का मैदानी भाग। चाईबासा के मैदानी भाग में कम वर्षा होती है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, झारखंड में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा वर्षा ऋतु में हो जाती है। ठीक है, बारिश में हो जाती है। तो आप लोग को बताना है 20 नंबर, हम लोग 20 नंबर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आप लोग का क्या काम है, आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा। तो बताइए वर्षा ऋतु में कितना बारिश हो जाती है, कितना प्रतिशत, झारखंड में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा ऋतु में बारिश हो जाती है, कुल वर्षा का, तो 80%। ठीक है, 80% हो जाता है। ठीक है, 80% बारिश हो जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर, झारखंड राज्य में किस प्रकार की वर्षा होती है। तो झारखंड राज्य में मध्यम वर्ग की वर्षा होती है ना, मध्यम मध्यम वर्षा होती है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों की स्पर्श करती है, तो पहले मैप को देख लेते हैं। ठीक है, मैप अगर आप लोग को याद है तो आप लोग बता पाइएगा। इधर बिहार है, बिहार है ना,
इधर पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल है, इधर उड़ीसा है, क्या है उड़ीसा, इधर छत्तीसगढ़ CH, ठीक है, इधर यूपी है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो कितना होगा 5 हो जाएगा इसका सही आंसर 5, ठीक है। मैप का भी क्लास इस चैनल में अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और कमेंट कर कर बताइएगा, अगर फिर से चाहिए तो फिर से बता देंगे 24 जिले के बारे में। चलिए, झारखंड के कुल 24 जिले में कितने जिले स्थलबद्ध, मतलब स्थलबद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक, ठीक है। झारखंड भी एक लैंड लॉक स्टेट है, याद रखिएगा, झारखंड भी एक लैंड लॉक स्टेट है, मध्य प्रदेश भी एक लैंड लॉक स्टेट है। चलिए, तो झारखंड के कुल 24 जिलों में कितने जिले स्थलबद्ध मतलब लैंड लॉक जिले हैं, मतलब किसी भी अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है, अन्य किसी भी राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। बाकी 22 जिला, ठीक है, मतलब 2 इसका आंसर होगा सही आंसर। तो बाकी 22 जिला सबके साथ किसी ना किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे कि 10 बनाते हैं किधर बिहार, इधर बनाते हैं 10 10 10 20 हुआ, ठीक है। और भी जो जिला इधर का बचा है वो दोनों बनाते हैं। चलिए 2 3, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 10 जिला है ना, ऊपर बिहार था, तो बिहार में 10 जिले में एक जिला आपका क्या है, एक जिला आपका हो गया साहेबगंज, जो दोनों बिहार से भी और पश्चिम बंगाल से भी, ठीक है। एक जिला है दुमका, बिहार से भी पश्चिम बंगाल से भी, ये भी तो माइनस होगा ना। चलिए, तो झारखंड राज्य से समुद्र तट की निकटतम दूरी कितनी किलोमीटर है, तो देखिए ऐसा चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा जा रहा है प्रश्न, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 90 किलोमीटर है, ठीक है, 90 किलोमीटर है। चलिए 25 नंबर का सही आंसर कीजिए, झारखंड के किस जिले को सापों का नगरी भी कहा जाता है, तो झारखंड के किस जिले को सापों का नगरी कहा जाता है, तो जामताड़ा को सापों की नगरी या सापों का घर या सापों का आवास कहा जाता है, ठीक है। चलिए, जाम का क्या मतलब है, जाम का मतलब क्या होता है, और ताड़ा का मतलब क्या होता है, ठीक है। जाम का मतलब होता है सांप और ताड़ा का मतलब होता है आवास, ठीक है, आवास मतलब घर, ठीक। चलिए, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, जलप्रपातों का शहर, झारखंड की राजधानी, शहीदों की नगरी, पता है ना। और क्या क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रांची का अन्य नाम, ठीक है, बहुत बार बताए हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है, कम से कम 4 5 तो जरूर बताए हैं, ठीक है। धनबाद, धनबाद को झारखंड की कोयला राजधानी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और जामताड़ा को सांपों की नगरी, देवघर को झारखंड की क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर की, झारखंड की आकृति कैसी है, तो झारखंड का जो मैप है ना, मैप तो कैसा है, चतुर्भुजाकार है, ठीक है, चतुर्भुजाकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारत के किस राज्य की राजधानी को बीचों बीच काटते हुए कर्क रेखा गुजरती है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए बनाएं कैसे घुमा के। भारत के किस राज्य की राजधानी को बीचों बीच काटते हुए कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड की राजधानी रांची, और रांची में भी कहाँ, तो कांके को बीचों बीच काटते हुए निकलती है, ठीक है। तो रांची, राजधानी रांची को बीचों बीच काटते हुए निकलती है, जो झारखंड की राजधानी है। चलिए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है, तो झारखंड राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है, तो देख लीजिए एक बार, झारखंड का एकमात्र जिला, यहाँ पर जो जिला है ना, इस जिला का नाम है गढ़वा, ठीक है, गढ़वा, ठीक। तो गढ़वा जिला इसका सही आंसर होगा। चलिए, झारखंड का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो फिर से मैप बनाने की जरूरत है, ठीक है, जैसे भी बने। इधर देखिए गढ़वा जिला है ना, इधर बिहार, इधर बिहार, इधर यूपी और इधर छत्तीसगढ़, तीनों राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो उस जिले का नाम है गढ़वा। चलिए, और 2 राज्य वाला याद रखिएगा, साहेबगंज बनाते हैं, ठीक है, और दुमका बनाते हैं, इधर क्या है पूर्वी सिंहभूम बनाते हैं, है कि नहीं, इधर पश्चिमी सिंहभूम बनाते हैं, ठीक है, और गढ़वा तो बनाते ही ये 3 से।
और भी कुछ है तो बताइएगा कमेंट कर कर, ठीक है। सरायकेला खरसावां भी है क्या, देख लीजिएगा एक बार। झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। देखिए सरायकेला खरसावां भी शायद में भी है, हाँ है। चलिए, झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद कौन है, गुमला, उसके बाद रांची, ठीक है। कौन कौन सा है, गुमला है, रांची है, याद रखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फैक्ट चीज है, ठीक है। ये सब जानना बहुत जरूरी है, अगर गड़बड़ किए तो फिर आपका सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल कितना है, तो 7224, ठीक है। गुमला का कितना है, गुमला का 5360 है, ठीक है। रांची का कितना है, रांची का है 5097, पता है ना। और रामगढ़, रामगढ़ का सबसे कम है, कितना, 1341 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, झारखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, अभी बताया ना, रामगढ़। रामगढ़ का कितना है, 1341। उसके बाद कौन है, लोहरदगा। लोहरदगा कितना है, 1502, ठीक है। पाकुड़, पाकुड़ का कितना, 1801, ठीक है। पाकुड़ का कितना, 1801। और देखिए यहाँ अगर जामताड़ा लिखते हैं तो जामताड़ा का कितना है, जामताड़ा का 1811 है, ठीक है। चलिए, और जो सिमडेगा दिया है ना, सिमडेगा में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है झारखंड का। चलिए, झारखंड में 33 अनुसूचित जनजातियों में कितने ऐसे जनजाति है जो खुद को आदिम जनजाति भी कहते हैं, तो आदिम जनजाति कहने वाले कितने हैं, 8 है, कितने हैं, 8 है। चलिए, झारखंड के सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब एसटी प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, खूंटी है, ठीक है, खूंटी है, सिमडेगा है, गुमला है, क्या है बताइए, खूंटी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खूंटी ही होगा, ठीक है, खूंटी होगा। तो देखिए खूंटी, खूंटी के बाद ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, ठीक है। लोहरदगा चौथा नंबर में है, और पांचवा नंबर में कौन है, पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड में न्यूनतम जनजाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, एसटी, ठीक है, एसटी प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, एसटी प्रतिशत वाले पूछा है ना, न्यूनतम में एसटी प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, तो कोडरमा है। कोडरमा 1 नंबर में है, दूसरा में चतरा है, तीसरा में हजारीबाग है, चौथा में धनबाद है, और 5 नंबर में पलामू है, ठीक है। झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब एससी, एससी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो एससी प्रतिशत वाला जिला है चतरा, ठीक है। 80% वाला जिला कौन सा है, चतरा है। सबसे कम अनुसूचित, देखिए जितना भी ये सब बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर एक बार फिर से बार बार पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, नहीं तो फिर इसमें फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा, चतरा है, ठीक है। चलिए, चतरा हो गया। चलिए, सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो पाकुड़ है, सबसे कम है पाकुड़ में, ठीक है, पाकुड़ में सबसे कम है। चलिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 4 जिले में पता चल गया ना कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे शायद नहीं बताएं, एससी वाला में, एससी वाला में ई नंबर 1 में है, ठीक है, नंबर 2 में पलामू, नंबर 3 में गढ़वा, फिर नंबर 4 में लातेहार है, और सबसे कम न्यूनतम वाला में कौन कौन है, पाकुड़ है, पाकुड़ के बाद गुमला, लोहरदगा, फिर पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। चलिए, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति कौन सी है, तो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल जनजाति, और झारखंड की पहली जनजाति है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पर ओरांव, उसके बाद है मुंडा, मुंडा के बाद हो है, ठीक है, याद रखिएगा। मुंडा पहले संथाल, उसके बाद ओरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो, उसके बाद खरवार। तो देखिए जो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, संताल का कितना है, तो 35% है। उरांव का कितना है, 18.14% है। मुंडा का कितना है, 14.56% है। हो का कितना है, 9.
23% है और खरवार का 3.83% है। चलिए 38 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं। अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा क्योंकि आप लोग को पर डे क्लास मिलता है, ठीक। तो आप लोग रोज क्लास कीजिए, शाम के टाइम क्लास अपलोड होता है। और एक बात, जामताड़ा का एग्जाम है 23 तारीख को, 23/3/2025 को, ठीक है। तो जामताड़ा के जितने भी अभ्यर्थी है, चौकीदार अभ्यर्थी, सभी कोई अच्छे से सब वीडियो को देख लीजिएगा। और बहुत सारे वीडियो चैनल में अपलोड किया हुआ है, झारखंड जीके वाला आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी कम से कम 25 से 30 प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग 25 से 30 प्रश्न आने की जो संभावना है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग के लिए स्पेशल क्लास आने वाला है, वो क्लास हो सकता है कि रात के 10 बजे तक अपलोड हो जाए या सुबह सुबह अपलोड हो जाए, लेकिन आएगा तो जरूर, ठीक है। तो आप लोग चेक करते रहिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, उसमें हम शेयर कर देंगे, तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा समय और नहीं बचा है, 5 दिन का समय बचा है, ठीक है। चलिए तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। आप लोग का 40 प्लस एकदम पक्का है, 40 प्लस। और जिनका भी अभी टेस्ट लगा रहे हैं ना, इस समय देखिए कितना आपका सही हो रहा है। अगर 40 प्लस सही हो रहा है तो फिर साथ ही साथ दौड़ का भी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। कबर एवं कोल जनजाति को कब अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी घोषित किया गया है? तो 2003 में किया गया है ना, 2003 में किया गया है। ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था? तो ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1767 से लेकर 1777 तक चला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए ढाल विद्रोह कितना वर्ष तक चला था? तो ढाल विद्रोह कितना वर्ष तक चला था? तो 10 वर्ष तक चला था। कब से कब तक? तो 1767 से लेकर 77 तक, 10 वर्ष हुआ ना। जगन्नाथ ढाल याद है कि नहीं? ढाल विद्रोह 1767 से लेकर 1777 तक चला, यानी कि ढाल विद्रोह 10 वर्ष तक चला है, ठीक है। चलिए जगन्नाथ ढाल याद रखिएगा। और ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजाओं के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह ही था ढाल विद्रोह, ठीक है, ढाल विद्रोह याद रखिएगा। तिलका विद्रोह कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 याद है ना। चुहाड़ विद्रोह कब हुआ था? चुहाड़ विद्रोह वही आपका 1772 के आसपास में हुआ था ना, 70-72 के आसपास में हुआ था। चलिए तो तामाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातियों द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा और बृहद विद्रोह है। यह विद्रोह कब से शुरू हुआ? तो तामाड़ विद्रोह कब से शुरू हुआ है? 1882 था क्या? 1882 था कि 1782 था? तो 1782 था। क्या है इसका सही आंसर? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ जो चुहाड़ विद्रोह बोल रहे थे ना, चुहाड़ विद्रोह का कितना था? चुहाड़ विद्रोह का 1769 था, ठीक है, 1769 से 1805 तक, ठीक है। हाँ यही है। तो 1769 से 1805 तक ना, 1805 तक। तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातियों द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा और बृहद विद्रोह है। तो देखिए ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, कौन सा विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा और बृहद विद्रोह है? तो तमाड़ विद्रोह, ठीक है। तो यह विद्रोह कब से शुरुआत था? तो तमाड़ विद्रोह कब से शुरुआत हुआ था? तमाड़ विद्रोह कब से शुरुआत हुआ था? तो 1700 कब से? 1782 था ना। तमाड़ विद्रोह का कब था बताइए? तो 6 चरणों में हुआ था ना, याद है कि नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? तो प्रथम आदिवासी कौन थे? तो तिलका माझी थे, तिलका माझी। और देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था क्या?
43 नंबर का सही आंसर कीजिए। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? तो अभी बताएं कि तिलका माझी ना, तिलका माझी। और देखिए बिरसा मुंडा का उलगुलान पता है ना, बुधू भगत पर 1000 का ही रखा गया था इनाम, ठीक है। और सिद्धू कानू ने 1855-56 में विद्रोह किया था, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कुछ कहा था, याद है ना? कमेंट करके बताइएगा कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था। कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए 44 नंबर का सही आंसर कीजिए। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है? स्वतंत्र रूप से कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है रांची चौकीदार भर्ती के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ झारखंड जीके की दृष्टि से भी। तो देखिए स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल है नगड़ी। नगड़ी का नाम सुने हैं? नगड़ी, रांची, ठीक है। नगड़ी रहे या रानी चुआ रहे, ठीक है। कहीं कहीं रानी चुआ भी दिया हुआ रहता है, और कहीं कहीं पर क्या रहता है ना, दक्षिणी छोटनागपुर का पठार, दक्षिणी छोटनागपुर पठार दिया रहता है, या रांची का पठार उद्गम स्थल में, ठीक है। तो स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ दिया रह सकता है कि नगड़ी दिया रह सकता है, रानी चुआ दिया मतलब देखने को मिल सकता है, या दक्षिणी छोटनागपुर का पठार या रांची का पठार भी रह सकता है, ठीक है। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 474 किलोमीटर, 474 किलोमीटर, जिसमें झारखंड में कितना प्रभावित है? 233 किलोमीटर झारखंड में बहती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, जुमार, संजय, कांची, करकरी, राड़ू, ठीक है। याद रखिए, खरखई। चलिए झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? एक मिनट, यहाँ और बता देते हैं। दामोदर नदी, दामोदर नदी के बारे में आप लोग जानते हैं ना, दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। रायन नदी भी कहा जाता है दामोदर नदी। राड़ू, राड़ू पर कुछ है? राड़ू पर कौन सा जलप्रपात है? राड़ू नदी पर सीता जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात है। कांची नदी पर कौन सा है? कांची नदी, कांची नदी पर दसम जलप्रपात है, दसम जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। यहीं पे देखिए कब नीचे में ही बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। और देखिए कितने टाइगर रिजर्व है? एक ही है ना, पलामू टाइगर रिजर्व या बेतला नेशनल पार्क। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ गए हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बेतला नेशनल पार्क के पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला नेशनल पार्क ही होगा। वहीं पर 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए 11 गो क्या है? 11 गो वन्य जीव अभ्यारण्य है झारखंड में। देखिए कभी कभार होता है ना, दिमाग थोड़ा घूम जाता है, कुछ बताते हैं और कुछ फटाक से आ जाता है दिमाग में ना, तो उलट फुलट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, अगर गलत बताए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग का भी बहुत अच्छा लगता है कि कुछ भी मेरे से अगर गलती हो जाता है कहीं पर, अगर हम मतलब बाय मिस्टेक हो गया कुछ बोल दिए, तो वहीं पे हम भी तो खुद पकड़ लेते हैं, लेकिन आप लोग फिर आंसर सही करके भेजते हैं, तो अच्छा लगता है तुरंत, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। बेतला नेशनल पार्क यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है, ठीक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो बेतला का फुल फॉर्म पूछा है, BETLA, ठीक है। बेतला का तो बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस, एक्सिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47, तो देखिए हम लोग 47 नंबर तक आ गए हैं। अगर क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर करना है आप लोग को। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है तो कहाँ पर है? गोमिया है, गोमिया। गोमिया कहाँ पड़ता है? बोकारो में पड़ता है, ठीक है। गोमिया बोकारो में पड़ता है, बोकारो में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था छोटनागपुर उन्नति समाज का स्थापना।
चलिए, जयपाल सिंह छोटनागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? तो 1939। कहीं पर 38 भी दिख सकता है, 38 39 ऐसे याद रखिएगा, जो मिले। झारखंड के पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? तो झारखंड के पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर और 4478 फीट। तो दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, और क्या करना है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कम से कम इस वीडियो में 100 प्लस लाइक पहुंचना चाहिए। ठीक है, 100 प्लस लाइक पहुंचना चाहिए। और जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जामताड़ा चौकीदार वालों अच्छे से देख लीजिए, आप लोग का 40 प्लस कैसे आएगा। ठीक है, यही झारखंड जीके से भी आपका 25 से 30 आने की संभावना है, 25 से 30, 20 से तो नीचे नहीं जाएगा झारखंड जीके का प्रश्न। ठीक है, अगर जैसे सारे जिले में हुआ है साहेबगंज को छोड़कर। ठीक है, साहेबगंज में एकदम जेपीएससी लेवल का प्रश्न पूछ दिया था, बनाएगा चौकीदार और पूछेगा डीएसपी वाला सवाल। ठीक है, छोड़िए वो अलग बात है। तो आप लोग जरूर देख के पूरा जितना भी अभी तक 25-26 क्लास है। ठीक है, आप लोग ढूंढ कर ये कर लीजिएगा, झारखंड चौकीदार और 2024 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम लिंक दे देंगे। आप लोग अगर बोलिएगा तो पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, फिर से सेंड कर देंगे। और आप लोग का स्पेशल क्लास आने वाला है 50 एमसीक्यू का। ठीक है, हो सकता है कि रात तक अपलोड कर दे या सुबह सुबह। ठीक है, 18 तारीख के सुबह या 17 तारीख के रात को, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी टाइम हो सकता है, आप लोग चेक करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर शेयर कर देंगे तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर सम करेंगे शाम के टाइम तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी 2-3 क्लास और दें। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।